से बड़ी जानकारी, अंबिकापुर में बीजेपी की मंजूषा भगत 4000 वोटों से आगे हो गई। अजय तिर्की अब पीछे हो गए, मंजूषा भगत आगे हो गई हैं। मंजूषा भगत अब आगे हो गई, अजय तिर्की पीछे हो गए। देखिए, यह तो निश्चित ही होना ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास लोगों का अटूट था, अटूट है और अटूट ही रहेगा। इस वजह से हम अभी से कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जो है नगरीय निकाय के चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। देखिए, जीत का तो आश्वासन दे रहा है कि हम जीत रहे हैं। अजय तिर्की अभी अंबिकापुर से आगे चल रहे थे। एक उम्मीद थी कि हो सकता है अंबिकापुर आप लोगों के खेमे में आ जाए। अब चिंता ज्यादा तो नहीं बढ़ रही? कोई चिंता वाली बात नहीं। पहले राउंड में जो खुशी मनाते हैं उन लोगों को आखिरी राउंड तक का इंतजार करना चाहिए, और एक राउंड की खुशी में अगर आप भारतीय जनता पार्टी का स्तुति गान करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी हो जाएगी, और मुझे वेट करना बहुत पसंद आएगा इस मामले में। मुझे लगता है कि हम लोगों को ठीक है, तो देखिए, रुकिए, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 नगर निगम में आगे दिख रही है, बढ़त दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो रुझान अब बदलते दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सभी मेहमानों से रिएक्शन लूंगी। भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिख रही है। देखिए, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव जब भी होते हैं, आप पिछले भी रिकॉर्ड देख लीजिए, ज़्यादातर जो मतदाताओं का रुझान जो है वो उस पार्टी की तरफ होता है जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार होती है। ये चीज़ें, ये भी रुझान इस बार भी जो हम देख रहे हैं, ये शुरुआती दौर में जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी वही वो कारण है जो एक मतदाताओं के दिमाग में वोट डालते समय जो प्राथमिकता रहती है उसमें एक बात का प्रभाव रहता है। तो वो इस बात की जो दिख रही है। दूसरी चीज़ ये बात भी दिखती है, हम हर चुनाव में देखते हैं कि बीजेपी जो है वो बेहतर प्रबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, और इस बार भी वो उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा है। ये बात भी झलक, चलिए, ये बात तो झलक रही है। रायगढ़ में क्या लग रहा है, चाय वाला को टिकट देना कारगर साबित हुआ क्या? जी बिल्कुल, न केवल रायगढ़ में बल्कि आप तमाम नगर पंचायतों का मेरे पास दो के नतीजे भी हैं। किरोड़ीमल और खरसिया दोनों में भाजपा के अध्यक्ष जीत गए हैं चुनाव, और आप देखें बाकी नगर पंचायतों के भी जो नतीजे आएंगे उसमें भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी कि भाजपा लीड पे रहेगी। तो कुल मिला के ओपी चौधरी का मुकाबला जो है वो सीधा सीधा उनके जो इलेक्शन के मैनेजमेंट का मुकाबला है वो कांग्रेस के अदर 3 विधायकों से है जिले में। यहाँ पर सुशासन बनाम साग बचाव की लड़ाई है। ठीक है, दुर्ग का भी समझते हैं, दुर्ग का समझते हैं। पूजा विधानी, देखिए, माफ कीजिएगा, पूजा विधानी तो बिलासपुर से। दुर्ग की कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रही है। शुरू से ही वो तय था कि दुर्ग में भाजपा आगे होगी, क्योंकि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी ही नहीं, प्रत्याशी को अकेला छोड़ दिया गया था। कांग्रेस के तमाम नेता जितना दिल्ली दौड़ते हैं उतना कभी वो अपने क्षेत्रों में नहीं दौड़ते। अगर वो मेहनत किए होते। क्या स्ट्रेटेजी रही होगी दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी की, जो रुझानों में बढ़त दिखाई दे रही लगातार? बीजेपी साम दाम दंड भेद, बीजेपी के पास सारे मोर्चे खुले थे और उन्होंने चुनाव पूरी ईमानदारी से, बीजेपी एक महापर्व का चुनाव भी सांसद और विधायक की तरह लड़ती है, लेकिन कांग्रेस में वो देखने को नहीं मिला। प्रत्याशी को अकेला छोड़ दिया गया, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर प्रत्याशी हुई वो। ठीक है, जगदलपुर की बात करते हैं। क्या लग रहा है, कौन सा मैजिक काम आया? ट्रिपल इंजन, भाजपा का जादू, और आवास और महतारी, और कांग्रेस का कमजोर कैंडिडेट, ये सबसे बड़ा इफेक्ट है जगदलपुर के लिए। और जगदलपुर में कुछ सीटों को छोड़ करके बाकी सब जगहों पे भाजपा ही जीतेगी। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है जशपुर में। देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उनसे हमारे संवाददाता ने बात की है, सीधे सुनाइए पहले। हम आ चुके हैं और इस वक्त हम जशपुर जिला मुख्यालय में स्ट्रांग रूम के बाहर है। हमारे साथ भाजपा जो प्रत्याशी अरविंद भगत, इन्होंने काफी बड़े अंतराल से जीत हासिल की। अरविंद भाई, पता ही पहली बार चुनाव लड़े और आज आप अध्यक्ष के पद के विजेता हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे जसपुर नगर के समस्त मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके ही आशीर्वाद से आज उन्होंने मुझ जैसे युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया, और मैं कहता हूं मेरा जीत नहीं है, सभी एक एक कार्यकर्ताओं मतदाताओं की जीत है। चलिए, बहुत बहुत बधाई विस्तार न्यूज की तरफ से आपको। जी, तो ये हमारे साथ थे अरविंद भगत, जिन्होंने जीत हासिल की है जशपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। जशपुर से विस्तार न्यूज के लिए कुंदन सिंह। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी समझ में आ रही है, और सबसे बड़ी बात, जशपुर की सीट आप लोग जीत चुके हैं। कैसे देखेंगे? देखिए,
जनता का जो भरोसा है पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में खड़े भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के प्रति है, क्योंकि वो जनता अब जान चुकी है अगर इस छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे से लेकर पूरे प्रदेश को अगर विकास की नई गति अगर कोई दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। चाहे वो पंच से लेकर मुख्यमंत्री तक क्यों ना हो, भाजपा का ही चुनेंगे तभी हमारा क्षेत्र विकास होगा, ये जनता को विश्वास है। इसलिए जनता ने हर जगह भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे हैं। आप लोग का तो सफाया जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ, विधानसभा चुनाव में हुआ, अब दिखने को मिल रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस साफ हो रही है। 10 बजे आप अगर सफाई कर देंगे तो मैं मानूंगा कि आप भी थोड़े से वन साइड नहीं, रुझान जो आ रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो रसिका जी, रुझान अगर सफाई होती है तो ये बता दीजिए। और अगर आपने एक जशपुर नगर पालिका पर इतनी खुशी मना ली है तो पलारी भी पढ़ लीजिए जहां कांग्रेस जीत गई है, कुनकुरी भी पढ़ लीजिए जहां कांग्रेस जीत गई है, कसडोल भी पढ़ लीजिए जहां कांग्रेस जीत गई है। मुझे लगता है कि हम लोगों को वन साइडेड होकर बात नहीं करना चाहिए। और वन साइडेड नहीं, जो तस्वीर आ रही है उस पर बात पूरी बात सुन लीजिए। आप एक जशपुर नगर पालिका जीत को अगर पूरे प्रदेश की सफाई कहेंगी तो मुझे बड़ी अफसोस हो रहा है आपसे बात करने में इस मामले। लेकिन आप देखिए ना कि पहले नगर निगम की सीटों पर कांग्रेस की बढ़त थी, लेकिन वो पीछे रही। ठीक है, आपके पास भी आऊंगी। राजनांदगांव में भी समझते हैं, राजनांदगांव में बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, क्या फॉर्मूला कारगर हुआ होगा, आपको क्या लगता है? मैंने पहले भी कहा था कि जो मधुसूदन यादव जी हैं वो पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं और मधुसूदन यादव जी के साथ में उनका बैकबोन है पूर्व हमारे सीएम रमन सिंह जी, और रमन सिंह जी की जो बैकबोन है वो है हमारे मोदी जी।